वेलकम ऑल ऑफ यू टू वीकली मास्टरमाइंड क्लास। और मैं आज आप लोगों के लिए कुछ पेरेंटिंग टिप्स लेके आया हूं। मैं चाहता हूं आप लोग सीखें हाउ टू यूज आरएमपी फॉर बेस्ट पेरेंटिंग फॉर क्रिएटिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर किड। ओके, सो इस पर्टिकुलर सिलसिले में मैं आप लोगों को आज आरएमपी से कैसे हीलिंग करना है ये तो सिखाऊंगा ही, जो कि लास्ट में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दे देता हूं जिससे कि आप डेफिनेटली अपने बच्चों की मदद कर पाएंगे ताकि वो सक्सेसफुल बन सके। ओके, सबसे पहले तो जैसे ही वो सुबह उठें, मैं छोटे से बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ 2-3 साल 4 साल 5 साल के, लेकिन थोड़े से बच्चे बड़े हो तो उनको जरूर सिखाइए कि हाउ टू मेक देयर बेड आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह ये बड़े बड़े लोगों ने बोला हुआ है, सक्सेसफुल लोगों ने कहा है कि जो सुबह उठते ही अपने बिस्तर को सेट कर देते हैं, बेडशीट ठीक कर लेते हैं, कंबल वगैरह सही तरह से रख के तकिया को सेट करके साफ सुथरा होके उठते हैं, उनका दिन बन जाता है। ओके, सो प्रैक्टिकली करना है तो बच्चों को अपने बेड को खुद स्वयं ठीक करना सिखा देना चाहिए। ये अर्ली मॉर्निंग करेंगे, एक डिसिप्लिन बना के लाना है। तो सबसे पहले ये काम कीजिएगा। मैंने अपने एयरफोर्स में भी यही सीखा था। सबसे पहले बिस्तर उठते ही सबसे पहले हमारा बेड को ठीक कर लेना जरूरी था, नहीं तो वहां पे पनिशमेंट मिलता था। और यहाँ बच्चों को भी यहाँ सिखाया जाता है। मैं अपने दोनों बच्चों को बोलता हूँ, मेरे बच्चे तो बहुत सारे घर के काम भी करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, बट थिंग इज कि सुबह उठते ही बेड बनाने के लिए बोलिए, अगर वो थोड़े से बड़े हो तो ठीक है, जो कि कर सके तो डेफिनेटली करना है। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, सभी लोग पॉइंट को लिखते जाएं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं। नंबर 2, टीच देम हाउ टू वर्शिप और प्रे एट होम। क्योंकि आप चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, आपका कोई भी धर्म हो, पंथ हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको डेफिनेटली आपके तरीके का वर्शिप करना, आपके तरीके का प्रे करना सिखाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही का काम है कि घर में मम्मी करेगी या सिर्फ पापा करेंगे, जरूरी नहीं है। बच्चों को भी सिखा सकते हैं। अगर आप सनातनी है तो उनको हनुमान चालीसा पढ़वा सकते हैं, उनको आप माता की आरती सिखा सकते हैं, उनको आप रामायण महाभारत पढ़ के सुना सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपने बच्चों में वो इनकलकेट कर सकते हैं। ओके, सो बच्चों को डेफिनेटली अपने कल्चर से रूबरू कराएं, उनको डेफिनेटली बताएं कि आपके कल्चर, आपके वर्शिप स्टाइल में कैसे वर्शिप होती है, क्यों वर्शिप करते हैं, क्या मिलता है, बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। मैं अभी अपने छोटे लड़के को भी ट्रेन कर रहा हूँ। बड़ा लड़का तो बड़ा हो गया है, अब 18 का होने जा रहा है, बट छोटे बच्चे को भी मैं अभी प्रार्थना करवाता हूँ। सुबह उठ के ही सबसे पहले उसी से पूजा करवा लेता हूँ। ओके, स्कूल जाने से पहले वो एक बार हनुमान चालीसा भी पढ़ लेता है। मतलब कुल मिला के बच्चों में कुछ कल्चर डालना है। ओके, ये सब जरूरी है ताकि आप अपने कल्चर से, अपने सिस्टम से दूर ना हो जाए। मालूम पड़ा कि आप वेस्टर्न के बन गए, ना उधर के रहे ना इधर के रहे, कोई फायदा तो है नहीं। आपको अपने सिस्टम में रहना है, जड़ मजबूत रखना है, आपको अपने सिस्टम में भरोसा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको वो कल्चर फॉलो कराना है डेफिनेटली। ठीक है, यू शुड शो देम द वैल्यू ऑफ आर सनातन कल्चर। चाहे किसी भी धर्म में हो, सनातन सभी लोग हैं जो कल्चर में हमारे हैं, और लेटिंग देम प्रैक्टिस है, और फिर उसको प्रैक्टिस करने के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए। ओके, नंबर 3, उनको सुबह उठते ही सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करवा सकते हैं। डीप ब्रीदिंग में कुछ पॉजिटिव थॉट्स डालने के लिए बोल सकते हैं। जैसे हमने रेकी प्रिंसिपल्स की बात की हुई, आप सब लोगों को पता है, वो रेकी प्रिंसिपल्स बच्चों को एक्सप्लेन करके बुलवा सकते हैं, याद दिला सकते हैं। ओके, एंड 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग करवा दीजिए। डीप ब्रीदिंग जो मैंने आपको डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई है वो करें, या तो लंबी और गहरी सांस आराम से करें, अनुलोम विलोम कर सकते हैं जो कि नॉर्मली आपको पता है। सो डीप ब्रीदिंग 5 मिनट्स करने से वो पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाते हैं। ठीक है ना, 5 मिनट्स की ये किया जा सकता है। ओके, 5 मिनट्स आप उनको आराम से बिठा के आराम से ओम चैंटिंग करवा सकते हैं। ओके, 5 मिनट सिर्फ ओम ओम की चैंटिंग। क्या होगा ओम चैंटिंग करने से? एक तो डीप ब्रीदिंग करने से क्या होगा वो एक्सप्लेन कर दूं। देखो, जैसे डीप ब्रीदिंग करते हैं तो अंदर की एनर्जी पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन बहुत सारा अंदर लेते हैं तो अंदर जहां जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पे उसकी पूरी तरह से ना खाना पूर्ति होती है। जहां जहां भी ऑक्सीजन की कमी है वहां पहुंच जाता है। और आपको पता है हमारे हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, और देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। सो इन सबको ऑक्सीजन की जरूरत है, और जब हम लंबी सांस लेते हैं तो हर सेल में वो पहुंचने के चांसेस होते हैं। दिमाग में भी पहुंचता है। जब दिमाग में जाएगा तो डेफिनेटली ब्रेन को ज्यादा अच्छी एनर्जी मिलेगी, और ब्रेन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और वो अब उनको पढ़ाई लिखाई करने में, काम धंधे करने में, खेलने कूदने में, बाकी बदमाशी करने में, शरारत करने में, हर जगह पे काम आएगा, जो कि बच्चों का काम है। तो इसलिए ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए उसके लिए डीप ब्रीदिंग काम करेगा। ओके, और फिर डीप ब्रीदिंग करने से फायदा ये भी होगा कि उनका ध्यान
इधर उधर ज्यादा नहीं भटकेगा, वो लोग कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे। ओके, डीप ब्रीदिंग का फायदा होता है। ओके, और डीप ब्रीदिंग आप ऐसा नहीं कि सुबह ही करवा, कभी भी करवा सकते हो। स्कूल से आने के बाद करवा सकते हैं। कुछ भी पढ़ाई करना है, होमवर्क करना है, उससे पहले 5 मिनट्स करवा सकते हैं। ओके, लंबी लंबी पढ़ाई हो रही है, एग्जाम्स हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई किया जा रहा है, आप पढ़ा रहे हो, बेचारा स्ट्रेस में है, बीच बीच में 1-1 घंटे में 5 मिनट का गैप दे सकते हैं, जिसमें पानी पी सकते हैं और साथ में डीप ब्रीदिंग किया जा सकता है। ओके, सो ये डीप ब्रीदिंग का फायदा है और इसको तब किया जा सकता है जो मैंने आपको बता दिया। एंड देन आप उनको ओम चैंटिंग करवा सकते हैं। ओके, ये ओम चैंटिंग सुबह एक बार सभी को करवाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ओम एक साइंटिफिक वर्ड है, राइट? और वो जब ओम चैंटिंग करेंगे तो ओम की एक अलग ही एनर्जी है, जो कि नासा वाले भी मानते हैं कि एक पावरफुल वर्ड है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने डिस्कवर किया था, वो भी ध्यान की अवस्था में। नासा वाले तो अभी साइंटिफिकली देख के बताते हैं, लेकिन अब पता चला कि ये जो चीज है ये बहुत पावरफुल है। और इसीलिए जब ओम की जब आप चैंटिंग करते हैं तो इसके आपके नसें खुल जाती है, हर एक आपका सेल्स पॉजिटिव हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है, और डेफिनेटली आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, कंसंट्रेशन, फोकस और मेमोरी एनहांस होती है। और आप सब लोगों को, बच्चों को यही तो चाहिए होता है, राइट? इसीलिए आप लोगों को, बच्चों को कम से कम 5 मिनट, छोटी बच्चा हो या बच्ची हो, छोटे भी हो, मैंने देखा कि बड़े प्यारे होते हैं, उनको ये योग मुद्रा करवा दो या फिर ध्यान मुद्रा करवा दो, और उसके बाद उनको बोलो कि बच्चे इसे ऐसे बैठ जाओ, शायद हो सके तो आप स्वयं बैठ जाओ साथ में, मम्मी पापा साथ में बैठ जाओ, और 5 मिनट का अलार्म सेट कर लो। बहुत ज्यादा नहीं करना, ओनली 5 मिनट्स का एक रिमाइंडर लगा दो, बच्चों को भी लगेगा कि बहुत ज्यादा नहीं है, और 5 मिनट उनके साथ करो और उनके साथ ही उठ जाओ। ओके, 1 गिलास पानी अपने सामने रख लो या 1 जग पानी रख लो पूरा का पूरा, और मम्मी पापा बच्चे सारे एक साथ 5 मिनट का आराम से ओम चैंटिंग कर लो, और ये पानी जो है उस चैंटिंग के बाद सभी लोग पी लो, और हो सके तो सभी लोग अपने अपनी ड्यूटी पे, स्कूल पे लेके जाओ, चाहे तो 4 बॉटल एक साथ कर सकते हो। ठीक है, ओम की चैंटिंग से जब वो चार्ज्ड होगा पानी तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी अफर्मेशंस तो आपको पता है ही। ठीक है, तो ओम की चैंटिंग किया जा सकता है। ओके, करना चाहिए। एंड देन सिद्धा वॉकिंग। ओके, सिद्धा वॉकिंग 10 मिनट्स करना चाहिए। सिद्धा वॉकिंग क्या है ये मैं आपको बताऊं, और ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। सिद्धा वॉकिंग जो है बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। ओके, ये हमारे सिद्ध महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी खोज की थी। साउथ इंडिया में बहुत प्रचलित है सिद्धा वॉकिंग, और ये वॉकिंग सिंपल है। आप इसको अपने घर के अंदर भी कर सकते हो, कमरे के अंदर कर सकते हो, अपने आंगन में कर सकते हो, अपने टेरेस में कर सकते हो, या फिर गार्डन में या रोड पे कर सकते हो, जहां पे आपको खाली जगह मिले। और कितनी जगह चाहिए? बहुत कम चाहिए। आप चाहे तो 10 फीट में कर सकते हो, 20 फीट की जगह काफी रहेगा, या फिर खुली जगह हो तो कितनी भी बड़ी ले सकते हो, लेकिन आपको सिद्ध वॉकिंग करना चाहिए। किसके लिए जरूरी है? बच्चों के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है, और जो एजेड है उनके लिए भी अच्छा है। एक तो उनका बॉडी पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको, एनर्जाइज हो जाता है, पूरी तरह से पावरफुल हो जाता है। और वो कैसे दिखता है मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, सिद्ध वॉकिंग जो है 8 के शक्ल में, 8 के शेप में वॉकिंग करना होता है। ओके, 8 की शेप में। कितने लोग देख पा रहे हैं, कितने लोग समझ पा रहे हैं? ओके, टाइप कीजिएगा 8 इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों ने इसको सुना था? टाइप कीजिएगा 8 इन द चैट बॉक्स। ओके, सो 8 मतलब होता है 8 के शेप में आपको वॉकिंग करना है, और इससे आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो है एक्टिवेट होता है। ओके, इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपको कमरे में करना है, आपका लिमिटेड जगह है, बाहर कहीं जगह नहीं है, और कमरे के अंदर करना चाहते हैं, तो आप एक चेयर ले लीजिए। एक चेयर को सेंटर ऑफ द रूम में रख दीजिए। ओके, चेयर को सेंटर ऑफ द रूम में रख दीजिए, और उस चेयर में आपने ऐसे जिग जैग करके अपने आप को वॉकिंग करते रहना है। मतलब चेयर के लेफ्ट से निकल जाओ और घूमते हुए आप आ जाओ, फिर उसके बाद दूसरी तरफ से घूमते हुए आप 8 बनाओ, और ऐसे ही आप लगातार 8 के शेप में चेयर को बीच में सेंटर पॉइंट बना के आप 8 की वॉकिंग करो। कितनी देर करो? 10 मिनट का अलार्म सेट करके। बहुत ज्यादा नहीं करना है कि आधा घंटा 1 घंटा, नहीं, 10 मिनट काफी रहेगा। होगा क्या इसमें? ओके, जब सिद्धा वॉकिंग करेंगे या 8 शेप्ड वॉकिंग करेंगे, 8 शेप्ड वॉकिंग जब आप करेंगे, तो आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक्टिवेटेड होता है, जो बहुत जरूरी है। लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल माइंड है, हमेशा आपको तंग करता है, परेशान करता है, दुनिया भर की लॉजिक, ओके, बिना मतलब की लॉजिक। और दूसरी तरफ राइट ब्रेन होता है जो क्रिएटिव माइंड होता है। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि राइट ब्रेन
एक्टिवेटेड हो, और राइट ब्रेन से उनकी मेमोरी एनहांस होती है, उनका पॉजिटिविटी आती है, उनको कंसंट्रेशन बनता है। आपको तो वही चाहिए ना, राइट ब्रेन ही चाहिए आपको, आज्ञाकारी बच्चा चाहिए ना, तो राइट ब्रेन एक्टिवेट होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको, संस्कारी बनाना है उनको, तो उनको सिद्धा वॉकिंग कराएं। अब ये जितने भी टिप्स दे रहा हूं सभी करें जरूरी नहीं है, लेकिन कोई तो करें। और आप सिद्धा वॉकिंग करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप स्वयं कहेंगे कि सर मजा आ गया। 5 मिनट का आप ओम चैंटिंग कर सकते हो, वो भी मैंने बताया, लेकिन कोई एक तो कम से कम डेली बेसिस पर करके देखें, एटलीस्ट एक हफ्ता करके देखिए, और आप खुद बताएं, खुद सोचे कि मुझे कौन सा वाला प्रैक्टिस करवाना चाहिए ज्यादा। और सब करवा सके तो आपकी मर्जी है, टाइम होना चाहिए उतना, ठीक है। सिद्धा वॉकिंग अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने के लिए बहुत पावरफुल है, ये मैं स्पेशली बता रहा हूँ, ठीक है, और जरूरी है। और बड़े बूढ़ों को, जिनको याददाश्त की प्रॉब्लम है, जिनको चलने फिरने की प्रॉब्लम है, उनको भी करवाएं तो उनको बहुत फायदा होता है। और बाकी आप गूगल करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, सिद्धा वॉकिंग, ओके। तो ये जरूर बच्चों को करवाना चाहिए। एंड देन एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है जो अमेरिका से आया है, जिसका नाम सुपर ब्रेन योगा है। सुपर ब्रेन योगा 5 मिनट करना है। अगर उनको इंटेलिजेंट बनाना है, वाइज बनाना है, तो आपको क्या करना है, सुपर ब्रेन योगा। कितने लोग ने सुना है सुपर ब्रेन योगा? SBY टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स। क्या होता है सुपर ब्रेन योगा? अमेरिका वाले ने बताया हमें, और वहां से आया तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया होगा। इसमें सिंपल अपने कान को ऐसे पकड़ के उठक बैठक करना है। कितने लोगों ने सुना है सुपर ब्रेन योगा क्या होता है? कान पकड़ के उठक बैठक, ओके ओके। और ये शिवानी मैम बता सकती है कि उन्होंने अपने बचपन में किया होगा, स्कूल में करवाते हैं। जो भी मेरे एज में है, मेरे से बड़े एज में है, वो लोग सिद्धा वॉकिंग, सॉरी, ये सुपर ब्रेन योगा डेफिनेटली इसको सुना होगा। सुपर ब्रेन योगा का सिंपल मतलब है कि अपने दोनों हाथ को ऐसे क्रॉस करना है, और अपने लेफ्ट ईयर और राइट ईयर को ऐसे पकड़ना है, और थोड़ा सा खींचना है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हल्का सा, थोड़ा सा प्रेशर देके पकड़ना है। एंड देन उठक बैठक करना है, ओके। देन स्क्वाटिंग करना है, ऐसे उठक बैठक करना है। कितनी देर करना है? 5 से 10 मिनट, ओके। 5 से 10 मिनट। शुरू में 1 मिनट 2 मिनट करो, क्योंकि उतना ही होगा, लेकिन धीरे धीरे 5 से 10 मिनट करना है, ओके। बचपन में किया बोल रहे हैं, ऑफकोर्स मैं बचपन की बात कर रहा हूँ। स्कूलों में बहुत अच्छी ट्रेडिशन था, बच्चों को कोई होमवर्क नहीं किया तो चलो कान पकड़ के खड़े हो जाओ, यू नो, है ना, है ना। नेहा ने पक्का किया लगता है, निशा बहुत खुश हो रही है, निशा ने पक्का किया हुआ ये, ठीक है। उठक बैठक ये अच्छे स्कूल में पढ़ी है लगता है, मैं भी ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ, हिंदी माध्यम हिंदी स्कूल में पढ़ा हूँ, जहाँ पे मेरे सिर्फ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल चीजें होती थी, बेंच से पीटा करते थे, जो सर होते थे वो हमेशा पीटा करते थे, और पीटना भी बुरी तरह से पीटते थे, लाल कर देते थे, पीछे से मारते थे। तो ऐसे टीचर्स को आज भी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, टीचर्स डे में फोन करता हूँ। ये पहले का हमारा बहुत अच्छा ट्रेडिशन था, जहाँ पनिशमेंट देते थे। आजकल तो हम मना कर देते, पनिशमेंट देना नहीं, आजकल तो कानूनी जुर्म बन गया है, जिसकी वजह से टीचर्स की कोई ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं रही। बच्चे लोग मानते ही नहीं, कुछ सब कुछ कमर्शियल लगता है। लेकिन पनिशमेंट जब मिलता था तब हम ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे अपने टीचर्स की। और ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है, ओके, इसमें डेफिनेटली क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, इनफैक्ट बैलेंस होता है, और इससे इंटेलिजेंस बढ़ता है। इसीलिए जब होमवर्क करके नहीं आए या फिर कोई चीज याद नहीं हुआ तो टीचर्स इस पनिशमेंट क्यों देते थे? क्योंकि इमीडिएटली वो एक्टिवेटेड होता है। फिर पूछते हैं याद आया, तब वो बोलता है हाँ याद आया, ओके। क्योंकि याद नहीं आने का भी प्रॉब्लम है कि माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही है, और वो पनिशमेंट देते थे और फिर उसके बाद पूछते थे, बोलता है कि हाँ हो गया, और इसी से करेक्शन चलता था। तो ये पनिशमेंट नहीं था, ये एक करेक्शन था, जिससे डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद होता था, ओके। और इसको अब सुपर ब्रेन योगा कह के हमारे को बेचा जा रहा है, और हम लोग खरीद रहे हैं, वी आर बाइंग दैम, ओके। जबकि ये हमने पैदा किया, हमने शुरू किया, और हमने उनको बताया कि अच्छी चीज है, फिर हम भूल गए, फिर हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते रह गए, और उन्होंने उस चीज को पेटेंट कर लिया, और वो बोलते हैं कि दिस इज आवर थिंग, सुपर ब्रेन योगा। मैंने बोला भाई बचपन से बहुत किया ये हमने, ठीक है, आप किया करो, राइट, okay. Hemlata has never done it, so please start doing it, and you can research on this on Google, and you will be surprised कि ये हमारे देश की परंपरा थी। थैंक यू सो मच, ओके, वेरी गुड। नहीं सुना तो डेफिनेटली सुनिए और अपने बच्चों को सुनाइए, ठीक है। सुपर ब्रेन योगा 5 मिनट्स कर लेना चाहिए, 2 to 5 मिनट्स डेली किया जा सकता है। बच्चों को जरूर उठक बैठक करवाइए, और मैं बताऊं कि वो अपने आप ही नहीं करेंगे, उनको बहुत समझाओ नहीं करेंगे, आपको खुद ऐसे पकड़ के
करना पड़ेगा कि मैं भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तुम भी करो, ये तुम्हारे स्टडीज के लिए, तुम्हारे स्कूल के लिए अच्छा है, जहाँ पे तुम्हारे टीचर्स जो है तुम्हें अप्रिसिएशन देंगे, तुम्हें अवार्ड देंगे, तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे, तो 5 मिनट कर लो मेरे साथ, करवा लो। बच्चों को खेल खेल में करवाना है, बोलोगे करो बोलने से नहीं करेंगे, ठीक है, खेल खेल में करवाना है आपको, तो करवाइएगा जरूर, ठीक है। करके 1 हफ्ता करके देखिएगा, पता चलेगा, और 1 महीना करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है। और खाने के लिए जो है कोशिश कीजिए कि बच्चों को फ्रेश फ्रूट्स ज्यादा दिया जाए, ओके। सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं वो देते रहना चाहिए। बहुत सारा फास्ट फूड मत खिलाइए, पैकेटेड फूड्स अवॉइड कीजिए, पिज्जा बर्गर और मोमो चाउमीन मत खिलाइए उनको। कोशिश कीजिए कि फ्रेश फ्रूट्स ज्यादा दें और सैलेड ज्यादा दीजिए। खान पान में फ्रेश वेजिटेबल्स का सब्जी बना के खिलाएं, अच्छी रोटी खुद बना के खिलाएं, बाहर का ब्रेड वगैरह, अंडा आमलेट, ये सब चीजें बाहर से लेके ना खिलाएं, ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स ज्यादा खिलाएं एंड आस्क देम टू हेल्प यू इन हाउस होल्ड कोर्स, ओके। जो आपके घर में नॉर्मली काम होता है, जो बहुत सारे काम होते हैं, उसमें आप उनको हेल्प करवा सकते हो। मैं तो अपने बच्चों को झाड़ू और पोछा भी करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि इससे उनका अपना ही एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ओके। आज मैंने बच्चों को नीचे भेजा, मैंने बोला कि जाओ कार साफ करके, और दोनों भाई गए और अच्छे से कार साफ करके पोछा करके उनको कवर लगा के आए, क्योंकि गाड़ी लेके ज्यादा मैं जाता नहीं हूँ, मोस्टली वो कवर्ड रहता है, हफ्ते में 1-2 दिन 3 दिन यूज करता हूँ कार को। तो मैंने बोला कि साफ करो, और बच्चों ने जाके उसको साफ किया, ओके। सुबह झाड़ू एक लगाएगा, दूसरा पोछा लगाएगा। दो लड़के हैं, दोनों को काम सिखाया, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की करेगी, लड़के को भी करना जरूरी है, ठीक है। और भी उनको काम बताया जाता है, जैसे मेरा बेटा है, मैं बोलूंगा चाय बनाओ तो चाय बना के लाता है, ओके। काम करने की एकदम, जैसे कोई मेहमान आ गए तो बेटा ये कर दो, वो फटाफट जाके करके आएगा। तो आपको क्या करना है, अपने बच्चे को सिखाना। अलका बोल रहे हैं कि 8 साल की देवती बड़े ध्यान से सुन रही है। अलका भी सोच रही है कि अंकल क्या क्या बोल रहे हैं, राइट। देवती, थैंक यू सो मच, ओके। सुनने दीजिए, अच्छा है, उनको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें उनको करनी चाहिए, ओके, और इससे उनको फायदा होता है, ठीक है ना। तो उनको अपना कोई ना कोई काम जो है उसमें हाथ बटाने के लिए, उनको मदद करने के लिए बोलिए। ये वेट मत कीजिए कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो करेगा, तब तक बिगड़ जाएगा। इसीलिए उनको हमेशा शुरू से ही काम पे लगाओ, ओके। टीच देम ग्रैटिट्यूड, दैट व्हाई दे शुड बी थैंकफुल। उनको ग्रैटिट्यूड हमेशा सिखाओ, ओके। हर छोटी बड़ी चीज के लिए आप उनको बोलो कि थैंक यू बोलो। ऐसा नहीं कि पापा है मम्मी है तो दे शुड नॉट टेक इट एज ग्रांटेड, ओके। जैसे मैंने बच्चों के लिए अभी नए कपड़े ला के दिए, या फिर मैंने अभी जूते ला के दिए, फॉर एग्जाम्पल नया दिलवाया उनको मॉल में ले जाके, तो दे शुड नॉट टेक इट एज ग्रांटेड। ठीक है, हमारा प्यार है, हम दिला रहे हैं, बट मम्मी याद दिलाती है कि अरे तुम्हें पापा को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए क्या, पापा को गले नहीं लगाना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रिमाइंड देम, उनको रिमाइंड कराते रहना चाहिए कि देखो ये जो फैसिलिटी तुम्हें मिल रही है, ये जो जितने सुख सुविधा मिल रही है, ये ऐसे ही नहीं मिल रही है, ओके। बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, फटे कपड़े में घूम रहे हैं, एक ही कपड़ों में, एक ही जूते में साल साल निकाल रहे हैं, और तुम्हें हर 2 महीने में, हर 1 महीने में कपड़े नए नए मिल रहे हैं, और यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड नॉट टेक इट एट ग्रांटेड, है ना। सो एवरीथिंग, जो भी फैसिलिटी अपने बच्चों को दिला रहे हो, तो उसमें उन्हें बोलो कि ये तुम्हारे लिए तो है, हम तो दिला रहे हैं, लेकिन देखो दूसरों को नहीं मिल रहा है। जब आप अपने से कम लोगों की कम लोगों से उनका कंपैरिजन करके दिखाओगे, उनको दिखाओगे कि भाई दुख क्या होता है, गरीबी क्या होती है, परेशानी और जिल्लत कैसी होती है, लिखाओ उनको, और फिर दिखाओ कि उनकी लाइफ अच्छी है, देन they will definitely be thankful for that and they should be thankful, okay। so उनको छोटी छोटी चीजें याद दिलाओ, इसके लिए भी थैंक यू बोलो, उसके लिए भी थैंक यू बोलो। you should teach them the attitude of gratitude, okay। so attitude of gratitude अगर आप लोग अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो या सिखा रहे हो, तो टाइप कीजिएगा AOG in the chat box, attitude of gratitude, AOG in the chat box। जस्ट आप लोगों को देखना चाहता हूँ कितने लोग मेरे साथ हैं। AOZ, of course. Thank you so much. Okay. So and then रात को सोने से पहले ये एक रिचुअल बना लो। रात को सोने से पहले, ओके, अपने बिस्तर में ही गायत्री मंत्र करते हुए सो जाए, या तो कहीं पे बैठ के आप गायत्री मंत्र कर लो। कितनी देर करना चाहिए? जस्ट 5 मिनट्स के गायत्री मंत्र विल डू, राइट। 5 मिनट्स आप कर लो। 5 मिनट्स जब आप गायत्री मंत्र करेंगे तो आपके दिन भर की थकावट दूर हो जाएगी, आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, राइट। आपको सपने अच्छे आएंगे, उसमें ग्रेटिट्यूड भी है, उसमें प्रार्थना भी है, उसमें पॉजिटिविटी है, उसमें स्पिरिचुअलिटी है, उसमें एक फेथ है, उसमें एक होप है, उसमें एक गारंटी है कि लाइफ अब अच्छी होने वाली है। व्हाई? बिकॉज यू आर सो पॉजिटिव, सो पीसफुल, सो हैप्पी, सो थैंकफुल, राइट। और जब आप ये सब चीज करेंगे
तो आप स्वयं करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को बोलो करो, नहीं करेंगे, आपको करके दिखाना है। तो मेरी वाइफ गायत्री मंत्र करती है, तो छोटा बच्चा भी बोलता है कि चलो मैं भी कर लेता हूँ, राइट। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कह सकते हैं। इसे आप अपने घर में अपनाएं। जब आप अपनाएंगे, जब आप करेंगे और अपने बच्चों को एनकरेज करेंगे, तो वो लोग डेफिनेटली अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। ओके, फाइनेंशियली कितना पैसे कमाएंगे, कितने अमीर बनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग सुखी होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव रहेंगे ऑलवेज, और आपको थैंक यू बोलेंगे। मेरे ख्याल से आपको इससे ज्यादा खुशी और क्या चाहिए, राइट। बच्चे खुश हैं, बच्चे आपको थैंक यू बोल रहे हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ जिंदगी काटना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ उनको एक अच्छा, एक अपनापन मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी बात होगी, राइट। सो इसको जरूर से जरूर आप लोग अपनाएंगे। नाउ अब पार्ट आता है कि आरएमपी से कैसे होगा, आरएमपी में क्या कर सकते हैं, आरएमपी के लिए और क्या किया जा सकता है कि इससे और ज्यादा फायदा हो। तो आपको आरएमपी के बारे में बताऊं, ओके। सो उससे आप कैसे हीलिंग कर सकते हैं। पहली बात तो आपको अपनी हीलिंग डेली बेसिस पर करना चाहिए। ये पेरेंटिंग के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आप पॉजिटिव होंगे, आपके गुस्सा इरिटेशन कंट्रोल होगा, आप शांत होंगे, पॉजिटिव होंगे और एनर्जेटिक होंगे, तो आप अपने इमोशन को भी कंट्रोल कर पाएंगे एंड देन अपने बच्चों के लिए बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। क्योंकि आप सही हो, आप हेल्दी हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। आप जब हेल्दी होंगे तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, तो लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हील योर सेल्फ। HY टाइप कीजिएगा जो रोज हीलिंग कर रहे हैं, HY फॉर हीलिंग योर सेल्फ, ओके। HY इन द चैट बॉक्स। Number 2, okay, practice all the RMP practices, okay, practices so that you are holistically healthy। जिसमें हीलिंग तो मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया, सेकंड पार्ट में बाकी की जो प्रैक्टिसेस हैं, रेकी प्रिंसिपल्स है, स्वाइसो है, डायनेमिक ब्रीदिंग है, फॉरगिवनेस है, ग्रैटिट्यूड है, हीलिंग अदर्स है, जो कि अभी मैं बताऊंगा कि किसको हील करना चाहिए ज्यादा। सो ये जो पूरा पार्ट है, आरएमपी प्रैक्टिसेस भी आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। जब तक मेरे साथ है तब तक तो करेंगे, ठीक है। जब आप करेंगे तो आप होलिस्टिकली हेल्दी होंगे, और जब आप होलिस्टिकली हेल्दी होंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। डेफिनेटली आपके बच्चे भी आपके पार्ट हैं, तो वो लोग भी हेल्दी हो जाएंगे, होलिस्टिक हो जाएंगे, ठीक है। सो सेल्फ हीलिंग और आरएमपी प्रैक्टिसेस कंपलसरी हो गया, ठीक है। देन नंबर 3 इज हील योर वाटर एंड फूड डेली, ओके। जो आपके खाना है उसको आप हील कर सकते हो। जो खुद स्वयं खाना बनाते हैं, जो रेस्पेक्टेड लेडीज हैं इस कमरे में बैठे हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग खाना खुद बनाते हैं। तो खाना बनाते वक्त आप चौकरे से ही कि चौकरे कर सकते हैं। चाहे तो अभी रेकी में नहीं सीखा है तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, पॉजिटिव बातें बोल सकते हैं, पॉजिटिव चीजें सोच सकते हैं। पानी को चार्ज करना आप जानते हैं, तो चार्ज कीजिए और चार्ज करके स्वयं भी पिए, अपनी फैमिली को भी पिलाएं, ठीक है। सो आप डेली वाटर और फूड को हील करेंगे, जिसको खाएंगे आपके बच्चे, और डेफिनेटली वो पॉजिटिव होंगे। पूरे घर में जब जब भी आप बच्चों के साथ में हैं, शो द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ओके। अपने बच्चों को आपने अपना बेस्ट वर्जन दिखाना है। भले ही आपको नाटक करना पड़े, भले ही आप हस्बैंड और वाइफ में बहुत ज्यादा जमती ना हो, लेकिन नाटक करें कि जम रही है, नाटक करें कि पॉजिटिव है, नाटक करें कि अच्छा है। अगर अच्छा है तो और अच्छा दिखाएं, बेटर दिखाएं, और आपको आपके बच्चे उसे देखकर अच्छी चीजें सीखेंगे, ओके। आप कुछ नेगेटिव वर्जन मत दिखाओ कि गुस्सा कर रहे हो, इरिटेशन हो रहे हो, विलेन और वैम की तरफ बिहेव कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, काइंड ऑफ शाउटिंग कर रहे हो, कोई गाली गलौज भी कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो। ये सब चीजें बच्चों के सामने ना करें। बच्चों को अपना बेस्ट वर्जन दिखाएं, जो आपको अपने बच्चों में चाहिए वो वाला दिखाएं, और उसी को कंटिन्यूस प्रैक्टिस कीजिए महीने से 3 महीने, और मैं गारंटी देता हूं कि जो आप एक्टिंग करेंगे वही आपका रियलिटी बन जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? जो आप एक्टिंग करते हो बार बार, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। एक्टिंग बिकम्स रियलिटी। टाइप कीजिएगा ABR इन द चैट बॉक्स, ओके। एक्टिंग बिकम्स रियलिटी। आप भले ही झूठ बोलते रहो, झूठ, और वही आपका सच हो जाएगा। वाई? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज आपके लिए लेके आएगा। एक्टिंग बिकम्स रियलिटी, ओके। सो आप वो
जो चाहते हो वो वाला लाइफ स्टाइल को जियो। ओके, वो चीज आप करना शुरू करो, भले ही आप वो नहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसा करते रहो करते रहो करते रहो, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करेगा महीने से 3 महीने में, और आपकी हैबिट बन जाएगी ऐसा सोचने की, और ऐसा ही करोगे तो वो आपका वही वर्जन जो आपको चाहिए रियलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये जरूर कीजिएगा सो दैट बच्चों में भी वो सेम चीज इनकलकेट हो और वो आपको बेटर मानना शुरू करें, आपकी ज्यादा रेस्पेक्ट करें। गिव रेकी चार्ज्ड वाटर टू योर किड्स डेली। ओके, डेली अपने बच्चों को रेकी चार्ज्ड वाटर देना ना भूलें। आप उनके बॉटल को चार्ज कर दीजिए, स्कूल जाता है जाती है तो उसको बॉटल को चार्ज करके दिया कीजिए, 2 से 3 मिनट लगेगा। ठीक है, आप जो बच्चों को लिए चाहते हो वो बोलो कि बच्चा सुरक्षित है, दिन भर पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, जो भी पढ़ाई कर रहा है ध्यान से सुन रहा है, सब कुछ याद आ रहा है, खेल कूद भी अच्छा कर रहा है, बदमाशी भी कर रहा है, लेकिन सुरक्षित है, हैप्पी है, और दिन भर मजे करके स्कूल से आ रहा है। बहुत सारा कुछ दिमाग मत लगाओ, मजे करके आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट हो और सुरक्षित हो। ओके, हैप्पी हैप्पी एनर्जेटिक हो, इतना मांग लो, बाकी बच्चा अपने आप कर लेगा। ठीक है, रेकी चार्ज्ड वाटर अपने बच्चे को डेली दिया कीजिए। ओके, अपने घर को आप डेली चार्ज कीजिए चौकुरे से ही की चौकुरे से। ओके, अपने घर को कैसे चार्ज करना है आरएमपी स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं। कितने लोग चौकुरे से ही की चौकुरे से अपने घर को चार्ज करते हैं? टाइप कीजिएगा CSC इन द चैट बॉक्स। CSC, दैट इज चौकुरे से ही की चौकुरे। ओके, CSC इन द चैट बॉक्स। ओके, सारे के सारे जितने लोग भी CSC से इसको चार्ज कर रहे हैं, आई बिलीव कि आपको घर में बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, घर में झगड़े कम होते हैं, शांति रहती है, बच्चे भी पॉजिटिव होते जा रहे हैं, बेटर वर्जन उनका निकल रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस भी टाइप कीजिएगा। जितने लोगों ने CSC टाइप किया है वो सब लोग यस 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 भी टाइप कीजिएगा। ओके, यस 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 टाइप कीजिएगा। ऑफ कोर्स, ओके, ऑफ कोर्स आपके घर में शांति हो रही है, पॉजिटिविटी होती है, हेल्दी है, सुरक्षा मिल रही है, और सबसे अच्छी बात है कि मजा आ रहा है लाइफ में, पॉजिटिविटी, मैजिक, मिरेकल्स हो रहा है। सो चौकरे से ही कि चौकरे का इस्तेमाल जरूर करना है। हीलिंग कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी रेकी एंड माइंड पावर कोर्स में सिखाया हुआ है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, करते रहिएगा। एंड देन लास्ट वन, सोने से पहले। ओके, ये बहुत जरूरी है अपने बच्चे के लिए, चाहे वो कितने भी बड़े बच्चे हो। अगर आप सुनो 16 17 18 साल से छोटे हैं तो वो आसानी से हीलिंग ले लेंगे, सॉरी नहीं लेंगे, लेकिन 18 साल से ऊपर हो तो आसानी से हीलिंग ले लेंगे। लेकिन जो भी वर्जन हो, छोटा हो या बड़ा हो बच्चा आपका, उसे आप सोते हुए में हीलिंग दे सकते हैं। ओके, अगर आपका बच्चा आपके साथ सोता है तो आप सोते हुए में उसे हीलिंग दीजिए। हम अपने बच्चों को हीलिंग देते हैं, उसकी मम्मी छोटे लड़के युवराज को डेली हीलिंग देती है, वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। बड़े लड़के को ऑलरेडी सिखाया हुआ है तो उसको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पर वो हील कर लेता है। ठीक है, और जब भी हमें जरूरत होती है हम बच्चों को हीलिंग देते हैं। सिर में दर्द है, कभी पेट खराब है, हम अलग से हीलिंग देते हैं। लेकिन आपका काम है एज ए स्टूडेंट, जब आप प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो, मेरे साथ हो, 2 महीना 3 महीना 6 महीना हुआ है, अगर अपने बच्चे को इंटेलेक्चुअली ग्रो करना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है और उनको सक्सेसफुल बनाना है, तो डेली अपने बच्चे को 12 पॉइंट्स की हीलिंग में 12 पॉइंट्स की हीलिंग कर सकते हो। 1 1 मिनट दे दो, भले सिर्फ 1 1 मिनट 12 पॉइंट्स में। एंड देन जहां आपको ज्यादा प्रॉब्लम लगता है वहां हीलिंग दो। पेट खराब चल रहा है, पेट में हीलिंग दो। ओके, अगर उसको लगता है कि ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए तो डेफिनेटली सिर पे हीलिंग देना है। आंख पे हीलिंग दीजिए अगर आंख कमजोर है, क्योंकि ज्यादा आजकल फोन में काम करते हैं, स्टडी ज्यादा करना पड़ता है, तो आंखों में दे सकते हैं। उनको सिर में, लेफ्ट और राइट ब्रेन में दे सकते हैं। उसको थर्ड आई में ऐसे हीलिंग दे के बहुत सारी कमांड दे सकते हो कि बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, आज्ञाकारी हो, हमारी बात मानते हो, हम जो कहते हैं तुम्हारे लिए अच्छे के लिए होता है, तुम इसे मानोगे तो तुम हमारे अपने लाइफ में बेटर बनोगे। मतलब आप एक कमांड्स दे सकते हो जब आप थर्ड आई में हीलिंग करोगे, जब भी अपने बच्चे की हीलिंग करोगे, और फिर थर्ड आई में ही आप उसको स्थापित कर सकते हो, चौकरे चौकरे चौकरे, स्थापित स्थापित स्थापित। ओके, आप टच हीलिंग दे सकते हो अगर बच्चा साथ में है। अगर वो दूर है या दूसरे कमरे में सोता हो, टाइम नहीं है आपके पास, जा नहीं सकते पास में, तो डिस्टेंस हीलिंग इज द बेस्ट हीलिंग। तो आप डिस्टेंस हीलिंग करो सेफली, घर में भी हो, दूसरे कमरे में है, तब भी आप डिस्टेंस हीलिंग करो। कितने लोग अपने बच्चों को डिस्टेंस हीलिंग देते हैं? टाइप कीजिएगा DH इन द चैट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली गिव योर किड्स डिस्टेंस हीलिंग डेली बेसिस? ओके, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, और जब आप डिस्टेंस हीलिंग देते हो तो वो रिजल्ट भी देता है। ये भी टाइप कीजिएगा R इन द चैट बॉक्स। क्या आप लोगों ने डिस्टेंस हीलिंग दिया तो क्या रिजल्ट भी देता है? जितने लोगों ने टाइप किया DH, सभी लोग टाइप कीजिएगा R इन द चैट बॉक्स, रिजल्ट भी देता है। राइट, सो ये जो है 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि आरएमपी से कैसे आपका बच्चा इंटेलेक्चुअली ग्रो करेगा, स्पिरिचुअली हाई होगा और लाइफ में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में चलेगा। ओके, और जब बच्चा बड़ा हो जाए
तो हो सके तो उसे भी रेकी सिखवा दो, उसको भी आरएमपी स्वयं प्रैक्टिस करने दो, आत्मनिर्भर बनने दो। उसके लिए अलग आपको मुझसे गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा, ठीक है। चलो, हैविंग सेड सो, ये 7 के 7 पॉइंट्स प्लस मैंने पहले के सारे पॉइंट्स बताए कि बच्चों को कैसे आपको डील करना है। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आया। फिर भी किसी ने कुछ पॉइंट्स बताया है, मैं पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। अपने आप को हील करना है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। ओके, अपने आप को डेली हील करना है, आरएमपी प्रैक्टिस करना है जिससे आप होलिस्टिकली हेल्दी होंगे, ठीक है। वाटर और फूड को डेली आप चार्ज करेंगे, चार्ज करते रहना है। वेस्ट वर्जन अपना दिखाना है अपने घर में। रेकी चार्ज्ड वाटर अपने बच्चे को डेफिनेटली डेली देना है। अपने घर को चौकरे से की चौकरे से हील करना है। बच्चों को डेली से जब वो सो रहे हो तो हीलिंग देना है या फिर डिस्टेंस हीलिंग देना है। ओके, सो आई होप एंड बिलीव कि ये क्लास आपके लिए अच्छा एक सेशन रहा होगा। सुनने में तो आपको अच्छा लगा, लेकिन उसे जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आज से ही सभी लोग ये करना शुरू करेंगे। और आज के डेट में 12 नवंबर को जब मैं ये सिखा रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि 11 दिसंबर को या उसके आसपास में जो भी सैटरडे होगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ये टेक्निक करके इस टाइप से आपने प्रैक्टिसेस की है तो आपके बच्चों में कितना पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। कितने लोग 30 डेज तक इस पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस को करने के लिए करवाने के लिए तैयार हैं? टाइप कीजिएगा 30 इन द चैट बॉक्स। कितने लोग इसको करना चाहेंगे? ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट मैंने आज बताया कुछ ताजा ताजा कुछ टेक्निक्स कुछ टिप्स दिए हैं, आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे। इसे टाइम पास के लिए सुनना नहीं है कि सर ने अच्छा बोला बहुत अच्छी बात है। आई एम नॉट ए प्रवचन देने वाला बाबा, ओके। मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ करो और रिजल्ट ले लो, ठीक है। सो आरएमपी वाले आरएमपी प्रैक्टिस करेंगे, और जो सिर्फ अभी 7 डेज कोर्स कर रहे हैं, एटलीस्ट इस टिप्स को लेकर अपने घर में इंप्लीमेंट कीजिए जो मैंने शुरू के बताए। और उससे आपकी लाइफ में हेल्थ वेल्थ लव एंड हैप्पीनेस तो बढ़ेगा ही, आपका बच्चा डेफिनेटली अच्छे लाइन में आ जाएगा। इसी गुड नोट के साथ आज के इस पर्टिकुलर क्लास को यही विराम देता हूं। अगर आप मुझे YouTube में देख रहे हैं और अगर आपको ये सब बातें अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिएगा। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में डेफिनेटली सर्कुलेट कीजिएगा। और अगर आपको मुझसे रेकी एंड माइंड पॉज सीखना है, जानना है कि मैं कैसे सिखाता हूं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और एक जूम क्लास है जो मैं आने वाले मंडे को ले रहा हूं आपके लिए, 2 घंटे का पूरा फ्री डेमो क्लास है जिसमें मैं हीलिंग सिखाऊंगा, आपको बहुत सारे एनर्जी के बारे में नॉलेज दूंगा। और डेफिनेटली आप अपनी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व लाइव उस डेमो क्लास में कर पाएंगे। अगर आपको ये देखना है कैसे होता है तो अभी नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और रजिस्टर करें। और बाकी सब लोगों से मैं विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।